स्पेशल में आफत की बारिश पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको कुशीनगर और बस्ती की तस्वीर दिखाई, जहां पर स्थिति बहुत भयावह है। आम जनजीवन भी प्रभावित है और किसानों पर भी इस बारिश का क्या असर और कहर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। और अब हम बात करेंगे पीलीभीत की, और पीलीभीत से हमारे संवाददाता सरताज सिद्दीकी इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे सरताज के पास चलते हैं। सरताज, पीलीभीत में क्या तस्वीर है और बारिश से किस तरह से आम लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं, किसान प्रभावित नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी है सरताज? जी सर, बताना चाहूंगा मैं पीलीभीत की। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की, तो यहाँ पर लगातार 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो किसानों के लिए एक तरह से आफत बन के बारिश आई है। किसानों की फसल पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो चुकी है, पानी खेतों में भर गया। हमारे पीछे तस्वीरें हम दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर किसान भी, किसानों से भी अभी बात करेंगे, कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएंगे। किसान पूरी तरीके से पानी, यहाँ पे फसल जलमग्न हो गई है और पूरी तरीके से फसल जो है डूब चुकी है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 दिन से जहां लगातार पानी बरस रहा है, तो वहीं धान की फसल सड़ने के कगार पे आ गई। वहीं किसानों का कहना है, अगर ये बारिश नहीं रुकी और 2-3 दिन और लगातार होती रही, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अपने आप घर पहुंचने से फसल पहले, या कहीं आड़त या किसी राइस मिल या सेंटर पे पहुंचने से पहले ये जमना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि बारिश से कुदरत का कहर बरपा है। बीते वर्षों भी आपको बताना चाहूंगा सर, बीते वर्षों भी यहाँ पर पीलीभीत में या पूरे उत्तर प्रदेश में ही 3 दिन लगातार बारिश हुई थी। तो 3 दिन बारिश का होना यहाँ के किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें खड़ा करता है। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से पूरा मामला है और फसल को क्या नुकसान हुआ है। जी, जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। क्या यहाँ पर कब से बारिश हो रही है रंजीत? अब 3 दिन से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। गेहूं और धान की फसल बिल्कुल सड़ने लगी है। अब 2-4 दिन अगर बारिश और हो गई तो किसान के हाथ कुछ नहीं लगेगा। किसान बिल्कुल बर्बाद समझो। तो ऐसे में क्या मांग करते हैं सरकार से? इससे किसान सरकार से हमारी यही मांग है कि मुआवजा 100% मुआवजा मिलना चाहिए किसान को। तो अभी तक कोई भी यहाँ पर सरकार का नुमाइंदा या जनप्रतिनिधि कोई या लेखपाल सरकार ने या अधिकारियों ने कोई भेजा आपकी सर्वे करने आया फसल की? ना जी, कोई सर्वे नहीं करने हैं, उल्टा ये धमका रहे हैं कि पराली जलाने पे केस हो जाएगा आपके ऊपर। अभी फिलहाल कोई यहाँ से अभी मुआवजे की बात नहीं करने आया, नुकसान का आकलन नहीं करने आया है। ना ना जी ना, कोई नुकसान का आकलन कोई नहीं करने आया। सरताज, देखिए अगर सरताज, अभी मैं आपसे समझना चाहूंगा पीलीभीत में कौन कौन से इलाके हैं खासकर जो भयानक तरीके से प्रभावित हैं और जहां पर किसानों की फसल खराब हो गई है, और इस पूरे मामले को लेकर क्या आपने डीएम साहब से बात करी, सवाल पूछा कि किसान एक तरफ इतना परेशान है और डीएम साहब आखिर क्या कमरे में बैठे हुए आराम कर रहे हैं? क्या क्या कहना है उनका? देखिए अगर अगर बताना चाहूंगा, ये पीलीभीत तराई क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर फसल गन्ने की, गेहूं, धान की फसल की पैदावार अधिक होती है। तो तराई क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर नदियां भी बड़ी बड़ी यहाँ पर नदियां हैं, शारदा है। तो यहाँ पर शारदा के तो बहुत ही बुरे हालात हैं। तो पूरे पीलीभीत में ये बारिश है, एक कहीं पीलीभीत के की कहो एक तहसील स्तर पे या कोई ग्रामीण क्षेत्रों में या कोई कस्बे की इलाके में बारिश हो रही नहीं है, मगर ये पूरे पीलीभीत में बारिश हो रही है। हालांकि किसानों का कहना, अभी डीएम से इस मामले में कोई बात नहीं हुई है, मगर किसानों का कहना है कि अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा, जनप्रतिनिधि, नेता या सरकार की तरफ से कोई लेखपाल यहाँ पर किसी तरीके की अभी तक कोई भी आकलन करने नहीं आए हैं और ना ही ये पूछने आए हैं कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ। हमारे साथ एक किसान के बेटे और हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? बताएं उम्मीद, क्या नुकसान हुआ, कब से बारिश हो रही है यहाँ पे? 3 दिन से रुक रुक के बारिश हो रही है और धान पूरी तरह से गिर गए और बेकार हो गए। क्या लग रहा है कि अभी अगर बारिश नहीं थमी और ये धान 2-3 दिन खेत में पड़ा रहा, तो क्या जमना शुरू हो जाएगा जैसे कि लोग किसान बता रहे हैं? हाँ, धान जमना शुरू हो जाएंगे और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी फसल। आपके यहाँ कोई भी अभी सरकार का नुमाइंदा, जनप्रतिनिधि या कोई भी लेखपाल, पटवारी पहुंचे हैं सर्वे के लिए आपके खेत को देखने? नहीं, कोई भी अभी नहीं आए। देखिए अगर बड़ी बात है कि किसान लोग कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई नहीं पहुंचे हैं, तो अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। 3 दिन लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, मगर यहाँ पर अभी कोई इनका हाल जानने नहीं आया है। जी अजहर। और सरताज, जो नदियां उफान पर जैसा आपने बताया चल रही हैं, तो नदियों के किनारे जो गांव हैं और वहां पे जो लोग रहते हैं, उनकी स्थिति क्या है? किस परेशानी से वो जूझ रहे हैं? उनको लेकर क्या जिला प्रशासन एक्शन मोड में आया है कि नहीं आया है?
हालांकि उन क्षेत्रों की अगर हम अगर बात करेंगे तो जो नदियों के किनारे गांव हैं और काफी उन गांव में पूरी पूरी नदियों की ही शक्ल में वो गांव तब्दील हो जाते हैं, जहां पर जैसे शारदा की अगर हम बात करेंगे, महाराज पट्टी, थारू पट्टी की बात करेंगे, शारदा क्षेत्रों में वो शारदा के लगे ही गांव हैं। तो उन गांव के लोगों के पूरे पूरे कोई तो चारपाइयों पे, मचानों के ऊपर इस तरीके से बैठ के, बीते साल जो बारिश आई थी इस तरीके से वहां पर वो लोग बैठ के काम उन्होंने चलाया था। मगर अब वहां पर सरकार के प्रति जो नुमाइंदे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, मगर प्रशासन, यहाँ के पीलीभीत के डीएम जरूर सजग हैं और उन लोगों की खबर ले रहे हैं पल पल की, किस तरीके से कोई जनहानि तो नहीं हो रही है। जी अजहर। ठीक है सरताज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सरताज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पर साफ तौर पे जानकारी दे रहे थे कि किस तरह की। अनंत कुशवाहा अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनंत, अंबेडकर नगर में क्या तस्वीर है, बताएं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में भी काफी भयावह स्थिति है। कहीं मकान गिर गया तो उसमें बच्चे, एक महिला की दब के मौत हो गई है। तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे एक मात्र रास्ता होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ पे एक नाव की व्यवस्था की गई है, ताकि वहाँ के लोग अगर बाजार या अन्य कहीं जाना हो तो वे नाव के सहारे से बाजार और मार्केट को आ जा सके, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अनंत, आपने बताया जो है नदियां उफान पर चल रही हैं, वो कौन से गांव हैं, जो इलाके हैं जो नदियों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और उनको लेकर जो जिला प्रशासन है क्या वो जागा है या सो रहा है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय से अकबरपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है करमुलापुर, जहां पे कुल 13 पुरुषों का गांव है। एक ही मात्र रास्ता नदी का सहारा है कि इसी रास्ते से पानी कम होने पे उनको आना जाना था, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण लोग आने जाने में काफी दिक्कतें हुई। लेकिन जिला प्रशासन ने मौके वारदात को देखते हुए वहां पहुंच के एक नाव की व्यवस्था कराई है, जिसके कारण लोग वहां से आ जा रहे हैं। अनंत, लोगों से आपकी बात हुई, वो क्या कुछ कह रहे हैं? इस बारिश से जो लोग परेशान हैं या आफत बनकर उन पर ये कहर टूट रहा है, तो लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से बारिश 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है जनपद में, उसको लेकर अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों के पास खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग किसी प्रकार से अन्य चीजों को मैनेज करते हुए मांग के दूसरों के घरे से लेकर उसको मैनेज किया है। फिर उसके बाद जिला प्रशासन से सहायता मांगी, जिला प्रशासन के द्वारा पूर्णतः सहायता की गई और अन्य खाद्य सामग्रियों को भी पहुंचाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनंत हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिला प्रशासन अनंत जैसा कि बता रहे हैं कि एक्टिव मोड में है। तस्वीरें अंबेडकर नगर की जानकारी जो है साफ तौर पे दे रहे थे अनंत, जहां पर कई ऐसे गांव हैं जो नदी के किनारे प्रभावित हैं। लोगों के घरों में जो है पानी वहां पर घुस गया है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित है और जिसको लेकर ज़िला प्रशासन ने मदद भी कर रहा है। और इन सब के बीच बस्ती की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, जहाँ पे हमारे संवाददाता ने बस्ती में किस तरह के हालात बने हुए हैं, जो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है उसके बारे में साफ तौर पे बताया। पीलीभीत, कुशीनगर, इन जगहों पर एक जैसा जिसे कह सकते हैं कि तस्वीर देखने को मिल रही है, जहाँ पर पीलीभीत की बात करें तो किसान परेशान हैं और उनकी फसल पूरी चौपट हो गई है। लेकिन अभी तक पीलीभीत में कोई भी सरकार का नुमाइंदा या प्रशासनिक अमले का कोई भी अधिकारी वहां पर देखने के लिए नहीं पहुंचा है, ना हाल चाल जानने के लिए पहुंचा है।